हो सकता है कि आपकी एक गलती आपको 2025-26 के अटेम्प्ट को ही बर्बाद कर दे। आज की जो वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाली है कि आपको 2024 का अटेम्प्ट देना चाहिए, 2025 का। 2024 का अटेम्प्ट दोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। 2025 का अटेम्प्ट दोगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रख के चलनी चाहिए। कुछ आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट। एक आध दो गलती ऐसी गलत साबित हो सकती है जो आपको 2025-2026 के अटेम्प्ट को ही बर्बाद कर सकती है। तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। कुछ देर पहले हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें एक एस्पिरेंट से बात हो रही थी। वो कंफ्यूज थे 2004 का अटेम्प्ट देना चाहिए 2025 का। तो उनका और हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ था तो उसका जो क्रक्स था वो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और दूसरा कुछ आपको प्लस पॉइंट बताएंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए 2004 का अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए या 2025। देखो, पहली बात, 2024 का अटेम्प्ट किन किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए। पहले आपको क्राइटेरिया बता दे रहे हैं। अगर आप 12 से 14 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो अभी से, क्योंकि आपके पास 5.5 महीने का समय रह गया करीब करीब, है ना। अगर आप 5.5 महीनों में 12 घंटे, 13 घंटे, कभी 14 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो तो आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, आपको यूपीएससी के बारे में लगभग सब कुछ पता है कि कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां से पढ़ना है, क्या नहीं करना है। यानी हर एक चीज आपने पहले देख रखी है। बस आपको अपने अपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो उसके बाद में आपने सब कुछ देख लिया है। यानी आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं हो, आप हो बिगनर। आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है और आप बस लगना स्टार्ट रह गया है। आवर्स हमने बता दिए, क्राइटेरिया आपको बता दिया कि हाँ आपको सब कुछ पता है, बस तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हो। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, वहां से आपका सिलेबस काफी स्पीड में कवर होता हुआ आ रहा है, टीचर हेल्प कर रहे हैं, बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह को लगा के आप प्रैक्टिस करके सब कुछ कवर कर लोगे। आपको 2023 का अटेम्प्ट देना चाहिए। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आप 2024 और 25 में कंफ्यूज हो, लेकिन आप चाह रहे हो मेरा जो मेन एम है 25 का है, लेकिन मैं 2024 का भी दूंगा। सिर्फ इस वजह से कि क्या पता मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मुझे पता पड़ जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, कितना मैं एग्जाम लेवल पर हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हुए 2004 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप देने जाइए। लेकिन आप अगर 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो। प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में जो आपके सामने सबसे बड़ा जो टारगेट रहेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी ऑप्शन सब्जेक्ट को कवर करने वाली। तो या तो आप अपने ऑप्शन को धीमे धीमे अभी से लेकर चलो अगर आप 2004 के लिए तैयारी कर रहे हो। हालांकि हमने दो वीडियो बनाई थी। एक में बताया था कि 6 मंथ की स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से फॉलो करनी है, और दूसरे में आपको बुक लिस्ट के बारे में बताया था। आप दोनों वीडियोज को देख लेना, रिसेंट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे वो, है ना। दूसरी जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा वो होगा आपका आंसर राइटिंग। कि आपने आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भले ना कर रखी हो तो वो अच्छी आंसर राइटिंग वाली दिक्कत। तीसरा, ऐसी राइटिंग वाली दिक्कत। चौथा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है आपके अच्छे नोट्स को लेके या मेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको लेके। तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता भी है ना, आपने जैसे तैसे करके खींच खाच के अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया, तो मेंस आपका इन रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला आपका आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ऑप्शनल और नोट्स मेकिंग। क्योंकि देखो, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंस के पेपर लिखने के लिए। अगर आप 2004 की तरफ देख रहे हो तो आपके पास लगभग 5.5 महीने का समय है, और इन 5.5 महीनों में आपको अपने सिलेबस को काफ़ी तेज स्पीड में, काफ़ी अच्छे रफ्तार से करना पड़ेगा। तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है और अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है जो अफोर्डेबल हो तो आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हो। इनका यहाँ पर एक इनका कोर्स है, इनका एक फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है प्रहार 2024 के लिए, जिसका प्राइस करीब करीब 8,000 के आसपास है। 2025 के लिए इनका संकल्प और टाइटन बैच है, इनके फाउंडेशन कोर्सेज हैं। ये इनके काफी बढ़िया बैचेस हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इनके यहाँ पे आपके ऑप्शन के सब्जेक्ट भी होते हैं, और जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शनल प्लस जीएस की दोनों का कॉम्बो परचेस करना है तो आप इनका कॉम्बो वाला बैच परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस पॉइंट काफी कम है। और आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर और डिस्काउंट मिल जाएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को लेकर या मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर एक इनका प्रोग्राम है IDMP 3.0। उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिसमें आपके एनसीईआरटी और सीसेट के मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज के अलावा। और आपको अगर पीडब्ल्यू की तरफ से फ्री मेंटरशिप चाहिए तो आप पटना या लखनऊ या दिल्ली के किसी भी सेंटर पर, करोल बाग और मुखर्जी नगर में, आप कहीं पर जाकर इनकी फ्री मेंटरशिप ले सकते हो। आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यू को एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन अगर आपका टारगेट 2005 का है लेकिन आप 2004 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको क्या क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट तो ये हो सकता है कि आपने 2004 का अटेम्प्ट अपना दिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। आपको लेवल ऑफ एग्जाम समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है और किस तरीके से पूछी जा रही है,
एक बेनिफिट तो हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट होगा, आप अपने सिलेबस को बहुत स्पीड में कवर करोगे। जैसे 2005 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि बहुत समय मैं कवर कर लूंगा, मेरे पास इतने महीने हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप 2004 का टाइम देने जाओगे सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक के हिसाब से, तो आप कम से कम जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 6 सब्जेक्ट रहते हैं। एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट को तो आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, 4 या 5 को, तो आप उनको बहुत तेज रफ्तार में कवर कर सकते हो, बहुत तेज गति से कवर कर लोगे, तो आपका जो सिलेबस होगा जल्दी कवर हो जाएगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करने लग जाओगे। टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, सी सेट की थोड़ी सी जो सी सेट की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सी सेट की प्रिपरेशन करोगे, तो ये आपके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप 2024 का पेपर अगर देते हो, जबकि आपका टारगेट 2025 का था। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो हमने आपको डिस्कस कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है 2025 के अटेम्प्ट के हिसाब से। पहली जो चीज़ है कि आप अगर 2025 के हिसाब से तैयारी करने जा रहे हो तो आपका जो सिलेबस है उसी हिसाब से धीमे धीमे कवर होगा। लेकिन 2024 के हिसाब से होगा तो वो सिलेबस आपको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। जल्दी कवर करने के चक्कर में आपके कुछ चीज़ें आपकी मिस भी होंगी, कुछ आपकी चीज़ें छूटेंगी भी। लेकिन 2025 के में आपके पास प्रॉपर समय है तो आप उसको आराम से डिटेल में देख सकते हो ये चीज़ को। तो एक आपका ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ पे देखनी पड़ सकती है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो गलती आपको नहीं करनी है, वो है आपका विशियस साइकिल में फंस जाना। विशियस साइकिल बहुत गंदी एक मतलब पूरा रणनीति रहती है। जैसे मान के चलो सब कुछ ठीक रहता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है ना, प्रीलिम्स क्लियर होगा, प्रीलिम्स के 3 महीने बाद आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने के बाद में अक्टूबर में होते हैं आपके मेंस के पेपर। इन मेंस के पेपर तक आपको मेंस की तैयारी करनी है। लेकिन आपको पता है कि मेरा प्रीलिम्स जैसे तैसे कवर हुआ है, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ था नहीं, आंसर राइटिंग की दिक्कत थी, ऑप्शन की दिक्कत थी, ऐसे राइटिंग की दिक्कत थी, नोट्स की दिक्कत थी, तो आपका मेंस का स्कोर गड़बड़ा जाएगा, तो आप मेंस में फेल हो जाओगे। मेंस में फेल हो जाओगे पता कब पड़ेगा? एक लंबे टाइम बाद। यानी आपने 3 महीने तो मेंस की तैयारी में लगा दिए और अच्छे से वो तो हुई भी नहीं, क्योंकि जैसे तैसे तो आपने खींच खाच के प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, अब खींच खाच के आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपका बहुत अच्छे वाला एग्जाम नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छे वाला एग्जाम नहीं जाएगा तो आपका इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। मान के चलो आपके इंटरव्यू की कॉल आ गई, ये आपका प्लस पॉइंट है कि इंटरव्यू कॉल आ जाती है। तो इंटरव्यू कॉल आती है तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट पता पड़ेगा मई के आसपास ही, और मई में आपका मई के आसपास ही पता पड़ेगा, और मई में ही आपका अगले साल का प्रीलिम्स होगा जो 2025 का होगा। यानी जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उससे करीब 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले आपका पिछले साल का रिजल्ट आता है। ये तो तब सिनेरियो है जब आपने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया जैसे तैसे खींच खाच के, मेंस भी क्लियर कर लिया जैसे तैसे खींच खाच के, या इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो गया। लेकिन इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है कि जो आपके मनमाफिक जॉब मिले, फिर आप अगले प्रीलिम्स के लिए लग जाओगे, तो इस साइकिल में फंसते हुए जाओगे। फिर आप अगले प्रीलिम्स की भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय रह गया है। फिर आपका मान के चलो वो वाला प्रीलिम्स भी हो गया, फिर आपका जो आपका मेंस होगा वो भी आप जैसे तैसे करोगे, फिर अगले वाला मेंस भी खराब होगा। इस तरीके से चलता रहता है। तो इससे बढ़िया यही है, अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करो। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ऑप्शनल आपका कवर है, तो आप मेंस की तैयारी करने के लिए जाना है। अदरवाइज आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आप बोलो हाँ ठीक है मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब मैं अगला मेंस नहीं दूंगा, यानी 2004 का मेंस नहीं दूंगा, मैं 2025 का प्रीलिम्स दूंगा, क्योंकि मैं तब तक ही सारे प्रीलिम्स को, आंसर राइटिंग को, ऐसे राइटिंग को, नोट्स को, इन सारी चीज़ को कवर कर पाऊंगा और विशियस साइकिल में नहीं फंसूंगा। हम कोशिश करेंगे विशियस साइकिल के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, विद टॉपर्स आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से फंसे थे, और इसके ऊपर हम कभी भी एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में। यहाँ पे आपको शॉर्ट बता दिया कि इस गंदे साइकिल में ना फंसकर आप अपने अटेम्प्ट को बचा सकते हो, आप अपने पूरा मेंटल हेल्थ को ही बर्बाद कर सकते हो कि ये सोचिएगा अब तो प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया, प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाऊँ, मेंस की तैयारी में लग जाऊँ, लेकिन आपका ढंग से कुछ नहीं हो पाएगा जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में करना चाहिए। तो विशियस साइकिल से बचो, तरीके से पढ़ो। अब ये आपको चूज करना है कि आपको 2004 का टाइम देना है, 2005 का हमने आपको प्लस माइनस बता दिए। अगर आप हमसे पूछोगे तो हम ये बोलेंगे अगर आप 12-14 घंटे पढ़ सकते हो, आपको यूपीएससी के बारे में सब कुछ पता है, सिर्फ पढ़ना बाकी रह गया है और ऑप्शनल को धीमे धीमे कवर कर सकते हो जनवरी फरवरी तक, तो आप अटेम्प्ट दो 2004 का। अदरवाइज 2005 के लिए आप जाओ, क्योंकि सी सेट भी टफ हो गया है, सी सेट के लिए भी आपको टाइम देना होगा। तो चीज़ें समझ के चलो। अगर आपका अटेम्प्ट 2005 ही आपको रखना है तो आप हम बोलेंगे प्रीलिम्स को सिर्फ एक बार पेपर को देख लेना, जिससे आपको एक ये पता पड़ जाएगा आप कितने पानी में हो, आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, इसके लिए इससे थोड़े अवेयर हो जाओगे आप, और थोड़ा सा
सी सेट की प्रिपरेशन भी करोगे तो आपके लिए हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने आपको हर एक चीज़ बताई, प्लस माइनस, ये चूज आपको करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। आगे आने वाली वीडियोस और भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके 2024 की जो स्टडी है आप उसको देख सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो स्मार्ट स्टडी के लिए। सारे मॉडल लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप इसको वीडियो को जैसा इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।